दोस्तों, अगर आपको झट से बहुत कुछ सीखना है तो टीआरएस क्लिप्स हिंदी के चैनल पे आपका स्वागत है। जो हमारी एकदम देसी ऑडियंस है, भारत की ऑडियंस है, क्या आपको एज अ डॉक्टर आपके कितने सालों का एक्सपीरियंस है अब? अभी 30 साल प्रैक्टिस हो 30 गई। मैं साल। कैंसर सर्जन बनने के बाद 30 साल प्रैक्टिस हो गई है। ओके, मैं ये भी कहना चाहूंगा ऑडियंस को कि सर एक वर्ल्ड रिनाउंड डॉक्टर है, मतलब दुनिया भर के लोग इनके ऑपरेशंस को स्टडी करते हैं, इनके सर्जरीज को स्टडी करते हैं। तो पहले वो जानो इनकी बातें सुनने से पहले। दूसरी चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, 30 सालों के बाद भारत के मेडिकल नॉलेज के बारे में आपको क्या पता चला है कि जो लोग गांव में बैठे हैं, भारत के जो छोटे शहरों में बैठे हैं, क्या उन्हें कैंसर के बारे में अच्छे से पता है? और अगर नहीं पता है तो क्या जानना चाहिए उन्हें कैंसर के बारे में? एक्चुअली अभी लास्ट 5 साल के बाद में मेरे को ये थोड़ा सा बदलाव दिख रहा है, क्योंकि मीडिया, यूट्यूब, टीवी, इसके वजह से काफ़ी लोगों को कैंसर के बारे में जानकारी हो रही है। लेकिन जैसे भी जानकारी हो रही है, वो सही जानकारी कभी कभी नहीं हो रही है। कि सबको मालूम है कैंसर क्या है, लेकिन कैंसर ठीक हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्योंकि सबको एक ही चीज़ लगता है, कैंसर हो गया बस दिन गिनने हैं, साल गिनने हैं, महीने गिनने हैं, बस बात खत्म। तो कैंसर ये शब्द मालूम हो गया, लेकिन उसके पीछे की भावना, उसके पीछे के आगे लगने वाली ट्रीटमेंट, वो किसकी वजह से होता है, क्या किया तो नहीं होगा, इसके बारे में अभी भी काफ़ी जानकारी देना जरूरी है। और ये एक्चुअली इनके भाषा में, मीनिंग इनके स्तर पे जाके देना ज़रूरी है। शहर में रह के हम हमारी अंग्रेज़ी में बोलते रहते हैं, लेकिन क्या होता है कि वो शायद समझता नहीं आगे वाला आदमी। बट ये लेवल पे हम लोग भी जाके नहीं करते, तो थोड़ा गैप तो काफ़ी है कम्युनिकेशन का। ओके सर, मेरे ख्याल से जितना मैंने कैंसर के बारे में सीखा है, ये किसी को भी हो सकता है, कीपिंग मॉडर्न लाइफस्टाइल्स इन माइंड। हाँ। एक मोलिकुलर बायोलॉजिस्ट आए थे शो पर, उन्होंने कहा कि जो खाना भी हम खाते हैं शहरों में, छोटे शहरों में भी आजकल जो प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, जो फास्ट फूड खाते हैं, मतलब बड़े बड़े चेन्स जो बर्गर पिज्ज़ा बेचते हैं, उसमें भी जो प्रोसेस चीज़ें होती है, बहुत सारे, मतलब ये मैं एक बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, पर आपका खाना एकदम शुद्ध नहीं है आज के ज़माने में। तो लिटरली कैंसर हर किसी को हो सकता है। हाँ। और इसलिए इस सब्जेक्ट के बारे में हर किसी को जानना चाहिए, क्योंकि कैंसर बहुत जल्दी डिटेक्ट भी हो सकता है, बराबर। पर अक्सर लोग खुद को डिटेक्ट नहीं कर पाते क्योंकि पता भी नहीं होता कि यार कैंसर हो चुका है। तो ये समझाइए सर, मतलब जैसे जो लोग मेरे एज के, आई एम 30, 1993 बॉर्न, मैं देख रहा हूँ कि मेरे आसपास के जो ब्रोज के साथ मैं पला बड़ा हूँ, बहुत सारों के हेल्थ प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुके सडनली आउट ऑफ द ब्लू। अभी हम लोग सब हेल्थ कॉन्शियस हो चुके हैं, फिटनेस हेल्थ पर ध्यान दे रहे हैं, पर लोगों को कैंसर स्पेसिफिक क्या जानना चाहिए? इवन मेरे एज के लोगों को क्या जानना चाहिए? एक्चुअली क्या है ना, जब सबसे ज़्यादा चीज़ है, ज़्यादा खाने के बारे में बोलेंगे ना, तो सबके मन में थोड़ा सा डर बैठता जाता है। और क्या हो गया कि हर एक आदमी को लगता है कि नया डाइट कुछ फॉलो करे। जी। इंटरनेट में भी काफ़ी डाइट है, तो कोई भी फूड खाएंगे तो थोड़ा तो कैंसर का उसमें चीज़ रहती है कि जिससे कैंसर हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि हर फूड में या हर प्रोसेस फूड में कैंसर होने की संभावना है। कितने लोग खाते पीते हैं, उससे होता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि लास्ट 10 सालों में ना स्ट्रेस काफ़ी लोगों का बढ़ गया है। मेरे बाजू वाला आदमी के पास मर्सिडीज़ है, मेरे पास अभी भी नहीं है। इसके पास बहुत बड़ा एलजी का स्क्रीन का टीवी है, मेरे पास नहीं है। ये स्ट्रेस अर्बन एरिया में, अपने एरिया में सबसे ज़्यादा है। और जो चीज़ अपने को भगवान ने दिया है उसका काम नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल कि लेडीज़ का क्या होता है कि महिलाओं को काम को जाने के लिए कभी कभी जो मासिक पाली हर महीने की आती है, वो बोलते हैं आज मेरी मीटिंग है, कुछ भी करो डॉक्टर साहब, दवाइयाँ दो जिससे ये आगे बढ़े, या कम से कम करो, या अगर बच्चा होता है तो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करेंगे क्योंकि मेरे को आज काम पे जाना है। ये जो प्रेशर्स है, भगवान ने आपको कोई अवयव दिए है कि जिनका सही इस्तेमाल होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हो रहा है, मेंसेस टाइम पे नहीं हो रहे हैं, 35 एज के पहले आपको बच्चा नहीं चाहिए क्योंकि बच्चा होएगा तो मेरे करियर का क्या, फिर बच्चा होएगा बाकी। और ये तो फीमेल्स में है, लेकिन मेल्स में भी काफ़ी स्ट्रेसेस है कि सबको 2-3 साल में इतनी तरक्की करनी है क्योंकि बाजू वाला कर रहा है। लड़कों तो पर पैसों का प्रेशर होता है। पैसे का प्रेशर है, स्टेटस का प्रेशर है। तो लास्ट 8-9 साल में जिसको किसी ने कभी जिंदगी में अच्छा फूड भी खाया है और सब लाइफस्टाइल अच्छा जिया है, उसको भी कैंसर हो रहा है।
तो आज आप दुनिया में कहीं भी जाएंगे तो सबसे नंबर 1 जो कारण है वो स्ट्रेस है। और जब तक आप स्ट्रेस नहीं करोगे तो स्ट्रेस कम करना यानी पावर योगा करना या सुबह बैठ के कुछ 15 मिनट ध्यान करना ये नहीं होता है कि अपने लाइफ में आप सेटिस्फाइड हो कि नहीं, क्यों नहीं हो सेटिस्फाइड, इसके बारे में खुद को देखना चाहिए कि क्या है, क्यों नहीं हो सेटिस्फाइड। हैप्पीनेस तो छोटी छोटी चीज़ों में मिल सकता है, लेकिन आजकल लोग हैप्पी रहने का सोचते ही नहीं है। बिकॉज एवरी डे आज हैप्पी रहेंगे तो कल हैप्पी थे, लेकिन ये नहीं है। तो ये जो है ना, ये स्ट्रेस लेवल कम करना ज़रूरी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, क्या आप ये मानते हो कि गुस्सा, घमंड, दुख, ग्रजेस, इन सारी चीज़ों का भी रोल रहता है कैंसर? 100% ये स्ट्रेस लेवल बढ़ा रहा है आपके, इतनी स्ट्रेस लेवल बढ़ा रहा है, आपको उसको किसी तरह से उसको नीचा दिखाना है, बढ़ गया स्ट्रेस लेवल। आपको उससे आगे जाना है, बढ़ गया स्ट्रेस लेवल। आपको किसी के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है, क्यों गुस्सा आ रहा है, कुछ तो वजह होगी, या तो वो अच्छा है या उसने कुछ कुछ किया है। आप संत नहीं बन सकते, बट भगवत गीता में कहा है आपका गुस्सा आपका चाहिए। दूसरा आदमी ने गुस्सा किया इसलिए आप गुस्सा नहीं करना चाहिए। आपका जो क्रोध है उसका कंट्रोल आपके में, कब उसके ऊपर चिढ़ूंगा वो मेरी बारी है। नॉट बिकॉज यू आर एंग्री, आई विल बिकम एंग्री व्हेन आई वांट टू बिकम एंग्री। ये जब तक आपके बीच में नहीं आएगा तब तक आप सही नहीं हो। सो ये सब चीजें 100% मायने रखती हैं। तो ये स्ट्रेस लेवल बढ़ाती है। स्ट्रेस लेवल बढ़ाना नहीं चाहिए, ये कहना आसान है, लेकिन ये अपने आप को एक बार का ट्रेनिंग देना है। आप हमारी प्रोफेशन को देखो, रोज का तो हमारा स्ट्रेस है ही, रोज आदमी को काट रहे, ऐसा नहीं कि कोई के, और हर एक का क्या लगता है कि ये डॉक्टर अपना भगवान ही है, 100% रिजल्ट देगा। लेकिन आप भगवान का रूप नहीं ले सकते। 10-15% तो कॉम्प्लिकेशन किसी के बारे में होना ही है, क्योंकि जैसे जैसे आप फेमस होते जाते हो और कॉम्प्लिकेटेड केसेस आपके पास आते रहते हैं। तो कॉम्प्लिकेटेड केसेस आएंगे तो उसमें तो होते ही रहता है। अच्छा हुआ, अच्छा बोला, बहुत अच्छा, लेकिन अगर कुछ हो गया और पेशेंट ने कुछ आपके बारे में बता दिया या सही नहीं हुआ तो ये भी स्ट्रेस है। इसको भी कंट्रोल, बट ये कंट्रोल करना सीखने के लिए 10 साल जाना पड़ता है। तो ये तो है, ये सब आपने चीज़ें बोली हैं जो स्ट्रेस लेवल, इट फाइनली अमाउंट्स टू स्ट्रेस लेवल। आपका स्ट्रेस लेवल कम करिए, सब ठीक हो जाएगा। Okay. जब आप ये शब्द यूज करते हो स्ट्रेस, मोस्टली ना हर कोई एग्जाम्स को विजुलाइज कर रहा होता है, हाँ, क्योंकि बराबर। ये हर किसी लाइफ में कॉमन फैक्टर होता है। बचपन एग्जाम के आपको स्ट्रेस फील होता था। मैं ऑडियंस ये कहना चाहता हूँ कि वो फीलिंग याद करिए, जो बराबर। एग्जाम के पहले नर्वसनेस फील होता था वो याद करिए कैसा फील होता था। ठीक है, जब आप एक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में जाते हो, जब लफड़े होते हैं ना लाइफ में, आपके बॉडी में एक हार्मोन होती है कॉर्टिसोल, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बराबर। उसे कहते हैं स्ट्रेस हार्मोन। जो स्ट्रेस आपको फील हो रहा है, एक्चुअली आपके खून में कॉर्टिसोल बढ़ रहा है। अगर आप जिंदगी भर स्ट्रेस करते जाओगे तो बेस लाइन कॉर्टिसोल बढ़ता है। मतलब आम समय पर आपका कॉर्टिसोल लेवल ज्यादा ही रहता है। एक आम इंसान से अगर आप कंपेयर करोगे तो जो लोग बहुत ज्यादा नर्वस होते हैं ना, ऐसे झट से मूव करने लगते हैं, ज्यादा एंग्शियस होते हैं, एंग्जाइटी जिनको ज्यादा होती है, उनका बेस लाइन कॉर्टिसोल ज्यादा होता है। बराबर। जो भी आप कह रहे हो सर कैंसर के बारे में कि अगर स्ट्रेस बढ़ा तो कैंसर के चांसेस बढ़ते हैं, इज इट एक्चुअली रिलेटेड टू बेसलाइन कॉर्टिसोल? एक्चुअली उसके बारे में भी स्टडी किया गया है। हार्मोन्स बढ़ते रहते हैं जी। कॉर्टिसोल नहीं, कॉर्टिसोल के अलावा भी काफ़ी हार्मोन्स है जो अपनी शरीर में बढ़ते हैं जी। उसको बोलते हैं हिस्टामिन्स। हिस्टामिन मीनिंग आपको जब भी आपको शायद सामने शेर दिख गया तो आपको क्या वो पसीना आता है, तो कॉर्टिसोल लेवल से नहीं आता है, वो कोई और सिंपैथेटिक रिलीज होता है वहाँ से हार्मोन्स, और उसके वजह से आपको पसीना, डर से पसीना आता है या किसी से आता है। सो ये जो हार्मोन्स है आपको, तो हर टाइम आपको कोई एंजाइटी हुआ या स्ट्रेस हुआ कि मेरे ये नहीं को, तो ये हार्मोन्स बढ़ते हैं। एंड ये हार्मोन्स जब नहीं बढ़ने चाहिए तब बढ़ते हैं, तो वो कहीं तो डिस्ट्रॉय होने चाहिए ना। तो जब नहीं होने चाहिए, यानी आज आपको स्ट्रेस लेवल जब आएगा तभी आपका कॉर्टिसोल लेवल बढ़ना चाहिए, बट आप अपने को इतना एंग्शियस और इतना स्ट्रेसफुल बनाते हैं कि ये हार्मोन्स कंटिन्यूअसली हाई लेवल पे रहते हैं, और ये हाई लेवल पे जब रहते हैं तो कोई ना कोई ऑर्गन तो डिस्ट्रॉय करेंगे, कोई ना कोई ऑर्गन पे उसका बुरा असर तो होने ही वाला है। तो इसलिए दैट इज वन ऑफ द रीजंस, एंड ये स्टडी किया हुआ है। स्ट्रेस की वजह से ब्रेस्ट कैंसर होता है, ये काफ़ी लोगों को मालूम है, और इसीलिए आप ब्रेस्ट कैंसर यानी स्तन का कैंसर जो है, आप अगर देखोगे तो वन ऑफ द फैक्टर्स इज दैट यू विल सी
अपने सिविलाइज मीनिंग सिटीज में ब्रेस्ट कैंसर कॉमन है, गांवों में ब्रेस्ट कैंसर बहुत रेयर है। उसका एक फैक्टर स्ट्रेस है, दूसरा फैक्टर है वो आप कभी भी खेतों में जाओ, एक बच्चा लटका हुआ लगता है, ब्रेस्ट मिल्क पीते हुए दिखता है, एक साल 2 साल वो पीते रहता है। आज 30 साल में हम देख रहे हैं, अगर मैं 100 ब्रेस्ट कैंसर के ऑपरेशन करता हूँ तो 98 जो कैंसर के पेशेंट हैं वो सिटी में रहने वाले हैं, ओनली 2% है। तो है ना लाइफस्टाइल से इम्पोर्टेंट। पर ब्रेस्ट फीडिंग से कैंसर कैसे लिंक्ड है? बिकॉज ब्रेस्ट फीडिंग जो है, मैंने जैसे बोला, ऑर्गन का अगर सही इस्तेमाल होना चाहिए। ब्रेस्ट का आपको क्यों दिया गया है? आपको ब्रेस्ट दिया गया है कि बच्चों को दूध पिलाएं, और दूध नहीं पिलाते हो टाइम पे तो वो जो दूध के अंदर के कोई फैक्टर्स है, ये भी एक थियोरी है, प्रूवन कुछ भी नहीं है। ब्रेस्ट कैंसर का कारण इतने सालों से भी किसी को मालूम नहीं है। जीन है, ये स्ट्रेस है, दूध पिलाना नहीं है, ये है, जिसका मैरिज नहीं हुआ है उसको है। तो वन ऑफ द फैक्टर्स इज कि ब्रेस्ट अगर का मिल्क पिलाते हैं, ज़्यादा टाइम पिलाते हैं, तो चांसेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर डेफिनेटली गो डाउन। तो देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि ब्रेस्ट के मिल्क में जो फैक्टर है, अगर पिलाया नहीं तो अंदर ही रहता है ना, तो उसमें से कोई फैक्टर्स है जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। ओके, ये प्रूवन है। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली हमारी प्लेलिस्ट देख लीजिए, ऐसे ही वीडियोस आपको वहां भी मिलेंगे। और डेफिनेटली TRS क्लिप्स हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए।